नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज मेरी वीडियो का जो विषय है वो मैंने कक्षा 10वीं में से लिया है और पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। आज मैं आप लोगों के सामने इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। इसमें मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो मुझे परीक्षा उपयोगी लगे हैं। जो मुझे परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं लगे उन प्रश्न उत्तरों को मैंने नहीं लिया। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर पहला है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? यानी कैप्टन वाला सेनानी नहीं था फिर भी उसे लोग क्यों कैप्टन कहते थे? उत्तर क्या है, चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह तन से बहुत बूढ़ा और मरियल सा था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। चश्मे वाला जो था वो कभी भी सेनानी नहीं था। उसके शरीर से वो बहुत बूढ़ा था और बहुत ही मरियल सा था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना जो थी बहुत ज़्यादा थी। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत होता था। इसके लिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे उसका ये नाम व्यंग्य में रखा गया हो फिर भी वह नाम ठीक था। वह कस्बे का अगुआ था, यानी कि उसे सुभाष जी की मूर्ति जो बिना चश्मे की थी वो बुरी लगती थी और उसने इसी कारण से अपनी तरफ से उस मूर्ति पर एक चश्मा लगाना शुरू कर दिया और उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी माना या फिर सेना का कैप्टन कहना शुरू कर दिया और ऐसा करके उन्होंने उसे सम्मान दिया। अब उन्होंने चाहे उसका नाम ये व्यंग्य में रखा था लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत सही था। प्रश्न 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहला जो इसमें भाग है वो है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्या कारण था कि वो पहले मायूस हो गए और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने से मना किया? उत्तर है इसका, हालदार साहब ये जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब उस कस्बे में सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई ना होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे की ही खड़ी होगी। अब हालदार साहब इसी बात से मायूस थे कि अब कैप्टन की जब मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें कस्बे में सुभाष की मूर्ति बिना चश्मे के ही देखनी पड़ेगी और उस मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई भी नहीं होगा। इसी कारण वो पहले मायूस हो गए। दूसरा भाग, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया था, अतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। मतलब ये उम्मीद जगाता है कि इस देश में भी अभी भी देशभक्ति की भावना है और उस मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगाया गया था जिसे कि एक छोटे से बच्चे ने बनाया था और वो चश्मा सरकंडे का था और इससे ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो गरीब होने के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। तीसरा, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? हालदार साहब के लिए सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और ये बात जो थी वो उनके मन में ये आशा जगाती थी कि कस्बे में अभी भी देशभक्ति जीवित है और जो नई पीढ़ी है उन लोगों के अंदर भी अभी देशभक्ति की भावना पाई जाती है। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी कि इसका आशय क्या है इस पंक्ति का वो आपने स्पष्ट करना है। उत्तर, हालदार साहब ने चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तो उदास हो गए। उन्हें लगा कि कैप्टन जैसे ही लोग देश के लिए आशा की किरण थे। शेष लोग तो देश के लिए मर मिटने वालों पर हंसते हैं।
नगर पालिका ने क्रांतिकारी सुभाष की मूर्ति तो चौराहे पर बनवा दी, लेकिन वो मूर्ति कैसी थी? अधूरी थी। और उन्हें इतना भी नहीं याद रहा कि जिस सुभाष की मूर्ति पर वो चश्मा नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस देश के लिए कुर्बान कर दी। छोटा सा कस्बा है, और यदि कैप्टन वाले जैसे चश्मे वाला सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता है तो लोग उस पर भी हंसते हैं। उसे क्या कहते हैं? पागल और सनकी। और जहाँ ऐसे स्वार्थी लोग रहते हैं, उस देश का जो भविष्य है वो कैसे संवर सकता है? उस देश का भविष्य कैसे ऊंचा उठ सकता है? उस देश का कोई भी भविष्य नहीं रह सकता है, यानी कि उस देश का भविष्य खतरे में है। अगला प्रश्न, पानवले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी कि इसमें आपने पानवले के बारे में सब कुछ बताना है कि पानवाला कैसा इंसान था। पानवाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान ही नहीं, पान में भी पान ठूसा रहता था। मतलब पूरी तरह से वो पान भंडार था। दुकान में तो पान थे ही, लेकिन उसके मुंह में भी हर समय पान घुसे रहते थे, हर समय वो पान खाता रहता था। और पान लगातार खाने के कारण क्या हुआ था कि वो अपनी बात भी सही ढंग से नहीं कर सकता था, और यदि कोई कुछ से उससे पूछ लेता था तो वह पहले पीछे मुड़कर पान को थूकता, फिर उसके बाद उससे बात करता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें तो वो बहुत ज़्यादा हंसौड़ था, मजाक करने वाला था, हंसने वाला था, शरीर से बहुत ज़्यादा मोटा था, उसकी तोंद बहुत बाहर निकली हुई थी, यानी कि उसका पेट बाहर निकला हुआ था, और जब भी वो हंसता तो उसकी तोंद जो थी वो थिरकने लगती। अब जब वो हंसता तो जो पान खा खा कर उसके लाल दांत जो थे लाल काले हो गए थे, वो दिखाई देने लगते थे, और वो बातें बनाने में बहुत ज़्यादा उस्ताद था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग्य का पुट बना रहता था, यानी कि वो दूसरों पर व्यंग्य कसने में भी निपुण था। प्रश्न 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यानी कि जब कैप्टन ने ये कह दिया कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, तो उसके ऊपर आपने अपने विचार देने हैं। उत्तर, पानवाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी कि बहुत बुरी है। उसे चाहिए था कि वे चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है। वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति जो है वो अधूरी ना लगे, इसलिए वो अपनी तरफ से चश्मा लगा देता था। अब उसकी ये जो भावना थी वो देशभक्ति को प्रकट करती है, और ऐसे व्यक्ति जो अब देशभक्त है, उस व्यक्ति की बुराई कमियों को और उसकी क्रूरता की तरफ नहीं जाना चाहिए, और ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि पानवाले की ये जो टिप्पणी है वो बहुत ज़्यादा गलत है, गैर जिम्मेदार ना है। अब है रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की किस विशेषता की ओर संकेत करते हैं? पहली क्या है? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इस प्रश्न से उनकी कौन सी भावना प्रकट होती है? यह वाक्य हालदार साहब की देशभक्ति को प्रकट करता है। उन्हें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से इसलिए प्रेम था क्योंकि वे देशभक्त थे। वो इसलिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से प्रेम करते थे क्योंकि वो देशभक्त थे। उन्हें सुभाष की मूर्ति में गहरी रुचि थी। मूर्ति में चश्मे का ना होना, फिर बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानना, इन बातों से पता चलता है कि वे देशभक्त थे। यानी कि वो बार बार ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि मूर्ति पर जो चश्मा लगा दिया जाता है और वो उसे बदला जाता है वो कौन करता है, तो ये प्रकट करता है कि वो देशभक्त थे। दूसरा भाग, पानवाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इससे उसका क्या चरित्र सामने आता है? पानवाला जो है वो संवेदनशील व्यक्ति है, उसके अंदर संवेदना बहुत है। उसे कैप्टन के मरने का बहुत अफसोस था। हाँ, जब वो जिंदा था तो वो उसका मजाक उड़ाता था, वो उसे लंगड़ा भी कहता था, पागल भी कहता था, परंतु जब वह मर गया तो उसे उसकी कीमत के बारे में पता चला। उसे लगा कि कस्मे में उस जैसे देश प्रेमी और नहीं है, इसलिए वह कैप्टन की याद करके उदास हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है
कि जो पान वाला है वो भावु किस्म का इंसान है। नंबर 3, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इससे क्या पता चलता है कि कैप्टन देशभक्त नागरिक था। उसे ये सहन नहीं था कि उसके नेताजी बिना चश्मे के रहे, इसलिए वे क्या करता था कि अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जब तक हालदा साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, यानी कि सामने नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर, मतलब दिलो दिमाग पर, उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। इसमें आपने अपनी कल्पना डालनी है कि वैसा कौन सा चित्र रहा होगा। उत्तर क्या है? जब तक हालदा साहब ने अपनी आंखों से चश्मे वाले कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ और ही थी। मतलब उसके बारे में जो विचार थे वो कुछ और ही थे। उन्होंने सोचा था कि कैप्टन शरीर से हट्टा कट्टा और मजबूत होगा। वह जरूर सिर पर फौजी टोपी पहनता होगा। वह रौबदार होगा, अनुशासित होगा और दबंग मनुष्य होगा, मतलब किसी से ना डरने वाला होगा। उसकी आवाज़ जो है उसमें भारीपन होगा। तो गाइस, ये थे मेरे नेताजी की मूर्ति के प्रश्नोत्तर, जिसे मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने पेश किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नोत्तर समझ में आएंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एक नई वीडियो लेकर एक नए पाठ के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।